बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, एफपीएससी पेडागोजी एमसीक्यूज सीरीज़ की वीडियो नंबर 10 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे कबल इसी सेक्शन की यानी प्रोफेशनल पार्ट की जो कि 30% होता है, लेक्चर का टेस्ट हो, एसएसटी का टेस्ट हो या एजुकेटर की वैकेंसियाँ हो, तो इससे पहले 9 वीडियोस हो चुकी हैं जिनमें हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया है। और आज वीडियो नंबर 10 में सेट 5 के पहले 30 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपने पहले वाली 9 वीडियोस वॉच नहीं की तो चैनल पर जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट में आप एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां पर ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं, आप इनको लाजमी वॉच कर लें। चलिए जी, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सेट 5 पार्ट 1 30 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। सेट 5 क्वेश्चन नंबर 1, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। 2, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्राइंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग का जो प्रोसेस है वो ट्राइंगुलर है, ठीक है। तो इस ट्राइंगुलर में टीचर शामिल है, पीपल शामिल है, यानी शागिर्द, टीचर और कंटेंट। और इसमें टीचिंग मेथड जो है ये शामिल नहीं होता इस ट्राइंगुलर में। नेक्स्ट 3, द गोल ऑफ टीचिंग इज़। टीचिंग का जो गोल है, मकसद है, वो क्या होता है? ऑप्शन डी करेक्ट है, डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, दिस इज़ द गोल ऑफ टीचिंग। 4, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड। कंटेंट को ऐसा बना के पेश करना कि वो आसानी से समझ आ सके, आसानी से समझाया जा सके, तो इस मेथड को क्या कहते हैं? मैक्सिम ऑफ टीचिंग। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 5, सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। 6, सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ लेवल। सोलो टेक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ लेवल। सोलो जो टेक्सोनॉमी है इसके कितने लेवल्स होते हैं? तो इसके 4 लेवल्स होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये 4 लेवल कौन से हैं। 7, with reference to solo taxonomy, one aspect of a task is understood in unistructural level। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 8, टू और मोर एस्पेक्ट्स और अंडरस्टूड इन। टू और मोर एस्पेक्ट्स, ऊपर वाले में क्या था? वन एस्पेक्ट ऑफ अ टास्क, और यहाँ पर टू और मोर एस्पेक्ट्स और अंडरस्टूड इन। ऑप्शन बी मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। 9, integration is developed between two or more aspects in। integration is developed between two or more aspects in, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रैशनल लेवल। 10, to go beyond the given information is। to go beyond the given information is, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, extended abstract level। 11, solo taxonomy was presented by Biggs and Kevin Collis। बिग्स एंड कॉलेस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 12, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन। ये लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स कोई अमल दखल नहीं करते, पैसे होते सिर्फ सुनते हैं टीचर को, तो ये लेक्चर मेथड है। 13, symposium is a type of discussion method। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 14, ह्यूरिस्टिक मीन्स, इसका क्या मतलब है? ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 15, आर्मस्ट्रॉन्ग was the exponent of, इसका करेक्ट ऑप्शन है ह्यूरिस्टिक मेथड, डी।
16. According to Kilpatrick, the types of projects are ऑप्शन सी करेक्ट है 5. डी में भी 5 है तो सी या डी कोई सा भी टिक कर दें सही होगा. 17. एक्टिविटी में कौन सी चीज़ें का अमल दखल होता है? फिजिकल एंड मेंटल एक्शन बोथ आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटी. 18. वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. इसमें करेक्ट है ऑप्शन ए इंडक्टिव मेथड. 19. प्रैक्टिस इज मेड इन ड्रिल मेथड. ऑप्शन सी इसका करेक्ट है. ड्रिल मेथड में प्रैक्टिस पर जोर दिया जाता है, प्रैक्टिस की जाती है. 20. दी सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज. सोक्रात का जो मेथड है सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज क्वेश्चन आंसर मेथड. 21. विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट्स. प्रोजेक्ट के हवाले से कौन सी बात सही नहीं है? इट इज टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी. तो टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी नहीं होती प्रोजेक्ट. 22. ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन प्लान. ठीक है. मैक्रो लेसन प्लान में जो ड्यूरेशन होती है सबक की लेसन की वो 35 से 45 मिनट तक होती है. 23. इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फसाइज इज ऑन. ब्रिटिश जो अप्रोच है उसमें ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है लेसन प्लानिंग के लिए? टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन. टीचर पे भी और जो कंटेंट प्रेजेंट करते हैं तो ये बहुत जो चीज़ें हैं ना इन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है. 24. अमेरिकन अप्रोच एम्फसाइजेज. अमेरिकन अप्रोच ऊपर थी ब्रिटिश अप्रोच जिसमें टीचर और कंटेंट प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, जोर दिया जाता है. और ये अमेरिकन अप्रोच में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. 25. विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव. विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. इसका करेक्ट ऑप्शन है माइक्रो लेसन प्लान, ऑप्शन ए. विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान. लेसन प्लान के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? इट इज़ डेवलप्ड बाय स्टूडेंट. तो स्टूडेंट कोई लेसन प्लान नहीं तैयार कर दे. ठीक है. 27. अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड. एक अच्छे ड्रामे की खासियत होती है उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं होती? वो लॉन्ग नहीं होता, वेरी लॉन्ग प्ले नहीं होता, शॉर्ट होता है. ठीक है, दरमियाना होता है लेकिन लॉन्ग नहीं होता. 28. विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा रोल प्ले या ड्रामे का जो मकसद है वो क्या होता है? विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव, जो मकसद नहीं होता. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी डू मेक रिहर्सल. उसका ये मकसद हरगिज़ नहीं होता कि रिहर्सल की जाए, प्रैक्टिस की जाए. ठीक है. 29. ड्रामा और रोल प्ले इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग के लिए जो रोल प्ले है वो ड्रामा है वो यूज़फुल होता है. किस लिए? क्या चीज़ समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए? हिस्ट्री, ऑप्शन ए. और तारीख समझानी हो, पढ़ानी हो तो उसके लिए एक सीन क्रिएट कर दिया जाए, एक ड्रामा सा बना दिया जाए, एक रोल की शक्ल में एक्टर्स प्रेजेंट करके उसको, तो चीज़ जो है वो हिस्ट्री समझानी आसान हो जाती है, जहन में बैठ जाती है. तारीख, हिस्ट्री. ठीक है. तो तारीख वैसे बोरियत सा सब्जेक्ट होता है तो उसको ड्रामे की फॉर्म में याद रखना बेहतर होता है, समझाया जा सकता है. 30. द मेन टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड आर. मेन टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड. कितनी टाइप्स है जी? 3 है. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. 3 मेन टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड. सो यार इसी के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा. वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा. और अगर आपको ये पीडीएफ के एमसीक्यूज़ फाइल फॉर्मेट में चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आपको स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा है, आप इस पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप
तो आपको हम ये PDF प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपको बताता चलूँ कि हमारी पेड सर्विस होती है PDF प्रोवाइड की सॉल्व्ड MCQs की, तो मिनिमल से चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेडागॉजी की नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।